अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हेल्थ सोल्यूशन में डॉक्टर सना आपसे मुखातिब हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं हुमैरा नाज, जो कि एक हर्बलिस्ट हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इनके मुतालिक जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले बताइए, एज ए हर्बलिस्ट आपने कैसे इस काम को शुरू किया और अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरे बारे में ये है कि मैं पहले तो बहुत घरेलू आम किस्म की एक औरत थी कि शादी के बाद जो सब घर में बैठते हैं और अपना काम कर रहे होते हैं, घरदारी जो होती है। लेकिन मुझे शुरू से कुछ करने का शौक था। पहले तो टीचर बनने का शौक था, वो भी मैंने किया। फिर उसके बाद मुझे ब्यूटी फील्ड में आने का शौक चढ़ा, मैंने वो भी किया। और एक वक्त ऐसा आया कि कुछ क्राइसिस की बिना पे मैं दुबई मूव हो गई थी। तो दुबई मूव होने के बाद मैंने काफ़ी मेहनत की, मैंने अपनी ब्यूटी फील्ड को जारी रखा। और वहाँ मुझे कुछ लोग ऐसे मिले जिन्होंने मुझे, चाइनीज़ होते हैं ख़ास तौर पे, और ईरानियंस और फिलिपिनोज और इंडियंस ख़ास तौर पे। तो उनके साथ मिलके मुझे ये हुआ कि उन्होंने मुझे कहा कि अब यहाँ ये जो फील्ड हर्बल की है तो आप इस चीज़ को भी आगे बढ़ाएं। ब्यूटी की डिग्री लेने के बाद फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इस फील्ड को आगे बढ़ाऊं। तो फिर मैंने वहाँ से हर्बल की जो भी पढ़ाई है वो कंप्लीट की दुबई से ही। और वहाँ रहते हुए बहुत सारे और भी काम किए। लेकिन चूंकि मुझे मज़ा अपनी इस फील्ड में आने लगा तो मैंने हर्बल को चूज कर लिया कि मैं एज एन हर्बलिस्ट ही अपने आप को मनवाऊंगी। फिर मैं 2006 में दुबई से वापस इधर आई, जो कि अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली, और वहाँ से वाइंड अप करके मैं पाकिस्तान आई। तो यहाँ मैंने अपना एक प्रोडक्ट स्टार्ट किया और अपनी एक फर्म स्टार्ट की गजाली हर्बल के नाम से। लेकिन इन सब पे मेरा साथ देने वाले मेरे बिजनेस पार्टनर थे, मेरे फैमिली मेंबर थे गजाली साहब, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और फिर हमने अपनी एक प्रोडक्ट से जो स्टार्ट लिया 2006 में, देन स्टिल अभी तक गजाली हर्बल के तकरीबन 14 to 15 प्रोडक्ट्स हैं जो हम ईयरली बेस पे हम लॉन्च करते हैं। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि लोग जो है बहुत ज़्यादा हर्बल ट्रीटमेंट की तरफ नहीं आते। तो सबसे पहले तो ये बात क्लियर करते हैं कि क्या हर्बल मेडिकेशन और होम्योपैथिक मेडिसिन, इनमें क्या डिफरेंस है और कितने लोग हर्बल ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं? सबसे पहले तो 3 डेफिशिएंसीज हैं, यानी कि अगर देखें तो एक तो पहले एलोपैथिक है, फिर होम्योपैथिक है और हर्बल है। लेकिन अगर हम देखा जाए तो दुनिया जब अजल से बनी थी तो सबसे पहले हर्बल आया, फिर होम्योपैथिक आया, फिर एलोपैथिक आया। तो इनके जो हर्ब्स के एक्सट्रैक्ट होते हैं, कहीं ना कहीं उनको फिर केमिकल बेसिस पे लेकर आते हैं। तो उसमें आप स्टेरॉइड्स हो गए, 10 चीजें हो गई, वो ऐड करते हैं, वो होम्योपैथिक होता है। फिर उसके बाद उनकी, और जब आप चीजों को आगे बढ़ाते हैं, रिसर्चेस की तरफ जाते हैं, तो फिर आपके पास एलोपैथिक मेडिसिन आती हैं। कहीं ना कहीं हर मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले ये बताइएगा, क्या हर्बल मेडिसिन में स्टेरॉइड्स का रोल है, स्टेरॉइड्स शामिल होते हैं? देखें, करने वाले तो बहुत कुछ करते हैं। स्टेरॉइड्स उस वक्त यूज किए जाते हैं जब आपको रैपिडली रिजल्ट दिया जाए। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हर्बल बेस्ड को बनाकर और उसमें रैपिडली रिजल्ट दे देते हैं, जी कि 15 दिन में आपका वजन कम हो जाएगा, या 3 दिन में आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। जब आप हर्बल की तरफ आते हो ना, तो ये पॉसिबल नहीं है कि इतनी जल्दी आपको रिजल्ट मिल जाए। कम से कम हफ्ता, 10 दिन, 12 दिन में आपको जाकर रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है, अगर तो प्योर हर्बल पे आप काम कर रहे हैं। स्टेरॉइड्स या कार्टिजोन, ये ऐसी चीजें हैं कि जो आपको रैपिडली रिजल्ट तो दे देती हैं, लेकिन वो आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह होता है, क्योंकि उसके इफेक्ट्स फिर हमें आगे चल के नजर आते हैं, ऑब्वियसली बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। ये बताइएगा कि हर्बल ट्रीटमेंट कितना इफेक्टिव है, उसके बाद आगे हम बात करेंगे वो कौन से कॉमन इश्यूज हैं जिनके लिए लोग जो है हर्बल ट्रीटमेंट यूज करते हैं। पहले इसकी मुझे इफेक्टिवनेस का आप बताइए कि कितने टाइम बाद हमें इसको रिव्यू करना चाहिए और इसके रिजल्ट कितने अरसे बाद? देखिए, अभी जैसे मैंने आपसे कहा कि हर्बल का जो आप लेना स्टार्ट करते हैं तो इसका आपको रिजल्ट, एक तो इसमें जब आपका पेशेंस है तो आप हर्बल की तरफ आइए। आपको अगर पेशेंस से काम लेना है, इसका रिजल्ट आपको 10-15 दिन में जाके नजर आता है कि कुछ चीजें आहिस्ता आहिस्ता स्लोली, एकदम स्लो बेस पे आपको रिजल्ट लेकर आएगा। और फिर उसके जब आपके पास स्लो बेस पे रिजल्ट है तो इट मीन्स वो लॉन्ग टाइम के लिए भी चलेगा। यानी अगर आपको कोई छोटी मोटी नजला, खांसी या बुखार है, अगर उसके लिए हमने छोटा मोटा आपको एक टोटका बता दिया है, तो वो आपको स्लोली आपका रिजल्ट लेकर आएगा। देन वो नेक्स्ट के लिए आपका इम्यून सिस्टम इतना अच्छा कर देगा कि वो बीमारी नेक्स्ट आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बिल्कुल, क्योंकि हम जैसे देखा गया है कि हम लोग डॉक्टर के पास भी जब ही जाते हैं जब बहुत ज्यादा चीज आगे बढ़ जाती है। तो हर्बल ट्रीटमेंट में भी लोग चाहते हैं, आपने भी देखे होंगे कि आपके माशाल्लाह से बहुत अच्छा आपका क्लाइंट्स हैं, बहुत ज्यादा लोग आते हैं, आपसे डिस्कस करते हैं और ट्रीटमेंट लेते हैं। लेकिन लोग चाहते हैं कि फौरन से रिजल्ट आ जाए। तो उस चीज को आप कैसे हैंडल करती हैं और उसमें लोगों को क्या बताया जाता है
कि आपको थोड़ा पेशेंस करना है, या कितने टाइम बाद आप रिव्यू करें? बिल्कुल, इस चीज़ के लिए तो देखिए सबसे पहले मोटिवेशन देना पड़ती है क्लाइंट को, उसके बाद उसका माइंड मेकअप करना पड़ता है उसको। जब वो पूरा जाके सेटिस्फाई हो जाता है फिर हम कहते हैं कि आप ट्रीटमेंट की तरफ आएँ। क्योंकि देखिए हर्बल ट्रीटमेंट में ऐसा नहीं है, अब जैसे मेरी कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, मैं उन्हीं चीज़ों पे काम करती हूँ। मेरे अपने प्रोडक्ट्स हैं, आपने देखे होंगे, तो मैं उन्हीं चीज़ों पे काम करती हूँ, वर्कआउट करती हूँ। लाइक ओबेसिटी हो गया, मोटापा, फिर आपका हेयर लॉस हो गया, फिर आपकी स्किन आ गई, फिर उसके बाद हम जॉइंट्स पे आते हैं, देन शुगर पे आते हैं, दूसरी बीमारियों की तरफ आते हैं। तो ये मेरी अपनी पेटेंट मेडिसिन है जो कि मैंने इतनी रिसर्च करके बाद हम लोग लेकर आए कि एक शख्स है कि वो दूसरे मुल्क में भी रह रहा है, दूसरे शहर में भी रह रहा है, अब उसे हमने मेडिसिन पहुंचानी है तो लाजमी सी बात है वो मुझसे आके यहाँ मिलेगा तो नहीं। तो एक ऐसी मेडिसिन बना दी जाए या ऐसा इलाज दे दिया जाए जो हर एक के लिए कारआमद हो, हर बॉडी पे वो काम कर सके। और उसके साइड इफेक्ट, सबसे बड़ी बात कि हमारा सबसे पहले जब हमने अपनी मेडिसिन लॉन्च की तो हमें ये खुदा का खौफ होता है कि उसका कोई साइड इफेक्ट ना, क्योंकि देखिए हर बंदे को अपने ऊपर रख के सोचिए कि जो हमें फायदा दे हमारी दवाई, तो हमें दूसरों को भी वही फायदा हासिल होना चाहिए। तो ये नेक नियति होनी चाहिए अपने अंदर, बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम देखें तो बहुत से ऐसे इश्यूज हैं। हुमैरा, हम बात करते हैं कौन से ऐसे ट्रीटमेंट हैं जो आप देखती हैं कि बहुत ज़्यादा लोग एक्सेप्ट करते हैं। लाइक हम अगर हेयर लॉस पे बात करें, वेट लॉस पे बात करें, या डाइजेशन के हवाले से, तो इन 3-4 जो कॉमन कॉमन चीज़ें, इनके बारे में डिस्कस करें कि उनके आपके क्या कुछ मेडिसिन हैं, या कुछ किस तरह का है, और वो कितने अरसे के लिए होता है वो पैकेज आपका जो भी होता है हर्बल मेडिसिन का। देखिए डिफरेंट, एक तो पैकेजेस हैं हमारे, ओबेसिटी का अलग है, हेयर लॉस का अलग है, जैसे लिवर फंक्शन फास्ट करने के लिए वो अलग है। तो इनके जो हमारा एक पैकेज होता है कम से कम 1 मंथ का ट्रीटमेंट है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो ट्रीटमेंट है डिपेंड ऑन योर कंडीशन, कि आपकी कंडीशन क्या कहती है, डिपेंड ऑन योर वेट, कि आपका वेट क्या कह रहा है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम मंथली बेस पे उनको डिवाइड कर देते हैं कि मंथली बेस पे, क्योंकि हर एक को हम ये नहीं कहते कि आप 6 महीने का कोर्स ले लें या आप साल का कोर्स ले लें। जब हम यहाँ बैठे हुए हैं तो आप मंथली बेस पे एक ट्रीटमेंट लेकर, या 2 मंथ का एक पैकेज हो गया या कोर्स हो गया, तो वो उसके बाद फॉलो अप करते रहे। 6 महीने का जाहिर है उनके लिए कॉस्टली होगा। Yes. तो मंथली आके अगर कोई साइड इफेक्ट है वो भी डिस्कस कर लें। ये बहुत अच्छी बात है कि इससे हमें मंथली जो है ना डिस्कस कर हम लेते उसके हैं। रिजल्ट्स देख सकते हैं। और बताइएगा। बिल्कुल, हमारे पास जैसे अब स्किन से रिलेटेड है, हेयर से रिलेटेड है। दूसरी चीज ये है कि जब हम स्किन की तरफ आते हैं तो मैं खास तौर पे व्यूअर्स को ये कहना चाहूंगी कि ये जो गोरा होने का खप्त हर एक को सवार हो गया है, मैं आज मुझे मेरे ख्याल से 15 साल तो हो गए टीवी पे ये बोलते हुए कि देखिए स्किन को गोरा करना मकसद नहीं है, स्किन को ग्लो करें, स्किन को आप इतना ऐसा हेल्दी कर दें कि आपको कुछ करने की जरूरत ना हो। गोरा करने के चक्कर में हम अपनी स्किन का तबाह कर देते हैं और कुछ नहीं है। और इतने जितने मेरे पास क्लाइंट आते हैं वो स्किन को खराब करके आते हैं ये गोरा करने की स्टेरॉइड्स वाली क्रीम्स लगा के। स्टेरॉइड्स भी नहीं, मैं उसमें कहूंगी उसमें मरकरी होता है जो आपकी स्किन को खराब कर देता है। बिल्कुल आपकी एक स्किन का कैंसर तक के पेशेंट मेरे पास आ चुके हैं। तो कोशिश ये करें कि जो अल्लाह ताला ने आपको जैसा बना दिया है उसमें ग्रूम अप करने के लिए इतना आगे नहीं जाएं कि आप अपनी बसात से आगे बढ़ जाएं। हाँ, ये चीज नहीं होनी, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि अपने फेस कट चेंज कर लिए, बिल्कुल बुटॉक्स करवा लिया है, फिलर्स यूज हो रहे हैं। करे, मैं कहती हूँ वो करे जिसको जो अफोर्ड कर सकता है, जो हर 6 महीने के बाद अपनी मेंटेनेंस कर सकता है। आम तबका या गरीब आदमी मेरे ख्याल से उन लोगों को देखकर और ज्यादा उनमें कॉम्प्लेक्स का शिकार होता है कि हमें भी ऐसा बनना है। तो मैंने जहां तक कोशिश की, मैं गोरे रंग को कभी फौकियत नहीं देती। मेरे किसी प्रोडक्ट में फेयरनेस या गोरेपन की कोई चीज नहीं है। मैं लोगों को पहले मोटिवेट करती हूँ कि स्किन पे आपके कोई प्रॉब्लम आ रहा है, एक्नी आ रही है, पिगमेंटेशन आ रही है, तो उसका ट्रीटमेंट करवाएं आप, ना कि आप फेशियल्स की तरफ जाते हैं कि हमने ऐसा ये लगा के आप कितना ठीक करेंगे अपनी स्किन को। आपने इंटरनली जाके कॉज को ढूंढना है कि ये प्रॉब्लम आई क्यों है, उसको हमने जड़ से निकाल के फेंकना है। मेरा तो स्लोगन ही है कि हमने बीमारी को जड़ से बाहर निकाल के फेंकना है। कुछ लोग हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए, एक्नी के लिए आते हैं तो 3 दिन के बाद वो कहते हैं जी मेरी तो एक्नी बहुत ज्यादा और बाहर हो गई है। तो मैं कहती हूँ भाई आपने बाहर निकाल के ही फेंकनी है ना,
मैं अंदर अगर इसको कर दूंगी या पिगमेंटेशन को मैं दबा दूंगी तो वो तो वापस फिर आपकी वही काम हो जाएगा कि स्टेरॉइड से मैंने दबा दिया और थोड़े दिन के बाद आप छोड़ेंगे तो वो वापस आ जाएगी। तो वो काम हमने करना नहीं है, हम वही करते हैं, भले आपको 6-8 महीने लग जाए ट्रीटमेंट में, लेकिन उस बीमारी को खत्म करना है। आप बताइएगा कि क्या ज्यादा इश्यूज होते हैं जो आप हाईलाइट करना चाहेंगे यहाँ पे? ज्यादातर मेरे पास वेट लॉस के ट्रीटमेंट्स हैं, ठीक है, फिर हेयर लॉस का है, फिर उसके बाद एक्नी है, एंड देन उसके बाद आ जाता है अनवांटेड फेशियल हेयर्स। अच्छा, जो खवातीन का बहुत एक अहम मसला है अनवांटेड फेशियल हेयर्स, और ये खास तौर पे मैं कहूँगी पंजाब में बहुत ज़्यादा इसकी वो है, इतने इतने क्लाइंट्स मेरे वहाँ पर हैं और उनको अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट भी मिले। और उसका भी ताल्लुक आपके हार्मोन से होता है। खवातीन का खास तौर पे ताल्लुक जो होता है वो हार्मोन से होता है, तो हम उसको पहले ट्रीटमेंट करते हैं इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। आपके हार्मोन्स को बैलेंस करना है, फिर देन आपके जो अपर ट्रीटमेंट जो होता है वो भी साथ साथ करना है, तो उसमें फिर आपको रिजल्ट आपके प्रॉपर मिलते हैं। तो आपके जो ज्यादा ये आप बता रही हैं कि पंजाब साइड से, तो जो हमारे ऐप के थ्रू जो है हुमैरा हमारे साथ मौजूद है, हमारी ऐप में भी, तो लोग चाहें तो इनसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं, फोन पे भी बात कर सकते हैं, और पर्सनली अगर इनको कमेंट करें तो इनसे कुछ ऐसी बातें जो इनसे पर्सनली पूछना चाहें वो इनको कमेंट करके मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। तो वहाँ पे क्लाइंट्स आपको कैसे अप्रोच करते हैं? मतलब माशाल्लाह से आपका बहुत अच्छा क्लाइंटेल एक बना हुआ है, तो पंजाब से भी आपके पास कॉल्स आती है, तो वो लोग कॉल्स के थ्रू ही अप्रोच करते हैं या आपको ईमेल्स करते हैं, किस तरह से? बिल्कुल, हमारा और पेज है, बाकायदा फॉलो अप करते हैं? बिल्कुल फॉलो अप करते हैं। एक हमारा पेज है गजाली हर्बल के नाम से। अच्छा, उस पेज पर भी लोग आते हैं। देन व्हाट्सएप की आजकल तो मैं कहूँगी सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया है, इतना कॉमन हो गया है कि घर घर में आपके पास एंड्रॉइड फोन है, तो हर बंदा जो होता है वो मुझसे वीडियो चैट पे आ जाता है। फिर उसके बाद मैं उससे पूरी तफसील पूछती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ मेरा कोई असिस्टेंट बात करे, अगर जब तक मैं अपने पेशेंट से खुद बात नहीं करती, ना पेशेंट मुतमईन होता है ना मैं मुतमईन होती हूँ। तो उसके बाद, क्योंकि देखिए जब पेशेंट कॉल करता है ना, एक मुझे समझ के कि जी मैं भले से मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, मुझे कॉल की उसने कि जी डॉक्टर मेरा से बात करनी है, उन्होंने जब मुझसे बात ही कर ली ना आके थोड़ी देर के लिए, आधी बीमारी वो कहते हैं हमारी यही ठीक हो गई कि हमने आपसे बात कर ली, उसको मुतमईन कर दिया हमने। फिर उसका भाई आपकी मर्जी है फिर कि आप मेरा प्रोडक्ट लें या नहीं लें, वो आपके ऊपर है, लेकिन मुझे सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है अपने पेशेंट को। ये तो आपने बहुत अच्छी बात की। और बताएं कि इसके अलावा और आपके कौन से हैं ट्रीटमेंट जो बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आते हैं? इसके अलावा मेरे जॉइंट से रिलेटेड ट्रीटमेंट है एक, जो कि एक एप्लीकेशन मेरा ऑयल भी है, एंड देन उसकी एक मेडिकेशन भी है, जो कि एजिड पर्सन जिन्होंने मैं कहूँगी जिनका जो है आपका जो कहते हैं ना कि मसल्स हाँ जॉइंट्स हो गए, जॉइंट का लुब्रिकेंट खत्म हो जाता है, जिन ये बहुत ये कॉमन फीमेल्स का इशू हाँ, है, इस पे तो वो जरूर हम बात लुब्रिकेंट करेंगे। खत्म हो जाता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी। बिल्कुल, जो कि आजकल पाकिस्तान में हमने देखा है कि खवातीन में बहुत ज्यादा कॉमन है, उसके लिए क्या आप कहेंगी? उसके लिए हम सिट्रिक एसिड को थोड़ा सा अवॉइड करें, मेरी ये एडवाइस है। एंड देन जो ये जो कोलाज ड्रिंक है इसको अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा। हम बच्चों को स्टार्ट कर देते हैं जबकि उनकी एक ग्रोइंग एज होती है, हम उनमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी पैदा कर देते हैं ये सब दे के बच्चों को, तो कोशिश करें कि उसको अवॉइड करें। देन उसके अलावा हमारे पास नेचर से बनी बहुत सारी चीजें हैं जो हम खा सकते हैं। मेथी दाना विटामिन डी से भरपूर है, जो कि बहुत सस्ता है, हम कोई बहुत महंगा नहीं कहेंगे उसको, वो हम इनटेक में खाने में रखे कलौंजी के साथ, और लेकिन सिर्फ क्वार्टर टीस्पून दोनों का मिक्स करके, इतना ज्यादा नहीं। कोई स्पेसिफिक टाइम में लें? किसी भी टाइम ले सकते हैं, वैसे सुबह लें तो ज्यादा। देखिए चाहे आप मेडिकेशन कोई भी लें, एलोपैथिक लें, होम्योपैथिक लें या हमारी हर्बल लें, सुबह जो मेडिसिन ली जाती है उसका ज्यादा इफेक्ट होता है, खासतौर पे जो मल्टीविटामिन हम लेते हैं इसका ज्यादा इफेक्ट होता है जब हम सुबह लेते हैं, तो सारा दिन चलना फिरना ये सब चीजें, ताकि वो एब्जॉर्ब हो सके बॉडी के अंदर, ये आप सुबह में लें। देन ग्रीन कोकोनट वाटर जो होता है वो हमारे लिए बेहतरीन है। जितनी खवातीन इस प्रोग्राम को देख रही हैं उनके लिए यह है कि खुदारा हफ्ते में 2 या 3 दफा ये कोकोनट वाटर जरूर लें, ताकि आपकी बोन्स मजबूत हो सके। वो बोन्स के लिए है, डायरेक्टली आपको उसमें विटामिन डी जो है वो आपको मिलता है, तो आप ये लेना शुरू करें। बाकी यह है कि और चीजें तो हमारी नेचर से बनी बिल्कुल भी नहीं है, दूध वगैरह मैं कहूंगी, लेकिन वो इतनी मिलावट शुदा आता है कि उसके अंदर सारे जो नेचुरल चीजें वो खत्म हो जाती हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात की कि लेडीज के लिए स्पेशली कोकोनट वाटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें विटामिन डी और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे हैं
जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं। और इसके अलावा आप बताइए और कौन सी प्रोडक्ट्स आपकी ऐसी हैं? इसके अलावा मेरी लिवर फंक्शन को फास्ट करने के लिए, क्योंकि हर बंदा आप देखें आजकल मैं देखती हूँ कि खाने उसके ऐसे हो गए हैं, इनटेक ऐसा हो गया कि एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है बिल्कुल, उसको। या फैटी लिवर हमने बहुत देखा है हाँ, वो आजकल, जब बढ़ता है तो जी, फैटी लिवर पे चला फैटी जाता लिवर है। में चला जाता है। जब एसिडिटी होती है ये एक हम समझते हैं कि एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम है, लेकिन यही एसिडिटी बढ़ती है तो फैटी लिवर पे चली जाती है। फैटी लिवर आगे बढ़ता है तो फिर आपके पास जो है और बीमारियां आगे बढ़ जाती हैं। आपका जो लिवर फंक्शन काम करना छोड़ देता बिल्कुल, है, उसके और शुगर issues की शुरू हो प्रॉब्लम जाते हैं, आना शुगर शुरू हो जाते जाती हैं, है, बिल्कुल। इश्यूज जो होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो उसको कोशिश ये करें कि जब हमारा स्टार्ट होता है तो उसको थोड़ा बहुत आप स्टार्ट उसी वक्त रोक लें। एसिडिटी का तो मैं बहुत मामूली सा एक हल बता रही हूँ कि अगर आपको एसिडिटी होती है, ठंडे पानी के अंदर थोड़ा सा लेमन स्क्वीज कीजिए, ना करें तो भी छोड़ दीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा मीठा सोडा 1/4 टीस्पून डाल के आप डिजोल्व करके पी लें। थोड़ी अच्छा। देर में देखिए आपकी एसिडिटी गायब हो जाएगी। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात बताइए, क्योंकि ये ऐसा मसला है जो कि आजकल तमाम लोगों में देखा तमाम जाता लोगों है। पे और इसके अलावा बताइए आपकी कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम अपने व्यूअर्स को दिखा सकें? इस वक्त तो नहीं, मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में जरूर शो करूंगी इंशाल्लाह, जो कि हमारे हेयर ऑयल्स हैं जो कि एक अमेजिंग तौर पे लोगों में रिजल्ट लेकर आते हैं। खास तौर पे डैमेज बालों के लिए जो ऑयल है मेरा, वो सिर्फ 2-3 दफा अप्लाई करने से आपका बाल जो डैमेज हुआ है, आपका क्यूटिकल जो डैमेज होता है वो उसको रिपेयर कर देता है एंड डैंड्रफ फिनिश कर देता है विद इन 7 डेज आपके बालों की। क्योंकि हमेशा हमने देखा है कि शैम्पूज ही होते थे जो डैंड्रफ क्लियर करते थे, लेकिन हमने एक ऐसा ऑयल निकाला जो वाटर बेस्ड ऑयल है और वो डैंड्रफ 7 डेज में आपकी रिजॉल्व कर देता है। अच्छा, बिल्कुल। तो इसके साथ ट्रीटमेंट में कुछ वो भी हैं आपके, कंडीशनर या शैम्पू, या सिर्फ ऑयल है? ओनली ऑयल एंड शैम्पू दोनों है। कंडीशनर अभी मैंने लॉन्च नहीं किया, वो लॉन्चिंग की तरफ है। शैम्पू के साथ अब लोगों ने कहा है कि क्योंकि जब मेरे क्लाइंट कोई मेरी चीज लेते हैं तो उसके बाद मुझे खुद एडवाइस कर दें कि मैडम अब आप ये चीज लेकर आए, क्योंकि अब मैं हूँ एक लॉन्चिंग प्रोडक्ट और है मेरा जो हार्मोन से रिलेटेड है। खासतौर पे जिन लोगों को जो है इंटरनल इश्यूज आते हैं, खवातीन को खासतौर पे हार्मोन्स के इश्यूज आ रहे हैं, उनके लिए मैं अभी कोशिश कर रही हूँ कि मैं कुछ लेकर आऊँ। तो वो अभी मेरा प्रोसेस में है। जब 1 साल लगता है मुझे उसका ट्रीटमेंट देखने के लिए, फिर मैं टेस्टिंग के प्रोसेस पे जाता है जो PCSIR लैब से, फिर मैं वो लॉन्च करती ठीक हूँ। है, तो डैंड्रफ का भी इशू आपने बहुत अच्छी बात बताई, आजकल बहुत कॉमन है, यंगस्टर्स में भी हम देख रहे हैं कि डैंड्रफ, तो उसके बिल्कुल। लिए क्या किया जाए? अगर मतलब कॉमनली हम लोगों से कहें कि इससे कैसे छुटकारा हासिल करें, सिंपल इसका हल है, दही लें आप। दही में आप आधा लेमन स्क्वीज कीजिए, जितना आप दही आपके बालों के लिए नीड है आधा लेमन उसमें स्क्वीज कीजिए, और जो आप ऑयल सर में लगाते हैं, चाहे मस्टर्ड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, थोड़ा सा वो मिक्स करके ये एक पेस्ट सा बन जाएगा। और रूट्स टू टिप आप 2 घंटे लगा के रखें, आपकी डैंड्रफ देखें गायब होना शुरू हो जाएगी। लेकिन चूंकि डैंड्रफ का ताल्लुक इंटरनल आपके स्टमक से भी होता है, बाज औकात जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है, जिन लोगों को हार्मोन्स के इश्यूज हैं, गैस्ट्रिक का इश्यूज हैं, उनके भी डैंड्रफ सर पे आती है। अच्छा जी, बॉडी में भी डैंड्रफ होगी और सर पे भी डैंड्रफ होगी। तो उनके लिए कोशिश है कि अपनी बॉडी को लुब्रिकेंट रखें। यानी अगर आप कोई दूध पी रहे हैं या कोई भी ड्रिंक ले रहे हैं तो उसमें आप आलमंड ऑयल या आप कोकोनट ऑयल 1/2 टीस्पून वो ले लिया करें, ताकि आपकी बॉडी जो है वो लुब्रिकेंट होना शुरू हो जाए। अच्छा, हम क्या बात कर रहे थे पहले, वो कंप्लीट हो गई थी? बिल्कुल बिल्कुल, हम ये भी कर रहे थे कि हम मेटाबॉलिज्म की तरफ भी थे, और मेटाबॉलिज्म में मैंने आपसे यही कहा कि जो हमारा फैट का जो प्रोडक्ट है वो खास तौर पे वो है ही इसीलिए कि जिन लोगों का मेटाबॉलिक सिस्टम थोड़ा सा स्लो होता है तो उसको ये फास्ट करता है। देन आपके जहां जहां फैट्स डिपॉजिट होता है ये उसी पे वर्कआउट करता है। आपकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। अब हमारे यहाँ खवातीन क्या होता है कि जो कंसीव कर लेती हैं, फिर बेबी बर्थ हो गया, उसके बाद एक वो क्या समझती हैं जी हमारा वेट बढ़ गया जब डिलीवरी के बाद। अब होता क्या है कि उन्होंने डाइटिंग शुरू कर दी, आपने डॉक्टर से नहीं मशवरा किया, कुछ नहीं किया, डाइटिंग शुरू कर दी। पता ये चलता है कि ये आप एनीमिक थी। जब बंदा एनीमिक होता है तो वो स्वेलिंग की तरफ चला जाता है। देन वो समझते हैं कि हमारा वेट बढ़ रहा है और हम जो है डाइटिंग करेंगे। इवन उस वक्त आपको खाने की नीड होती है और आप डाइटिंग पे चले जाते हो, तो आप और वीक हो जाते हो। तो जो हमारी मेडिसिन है उसमें कोई डाइटिंग नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं है, वो आपने सब खाते पीते अपना वेट लॉस करना है। वेट वहीं से लूज होगा जहां आपका फैट डिपॉजिट हुआ होगा। अगर आपके स्वेलिंग है तो स्वेलिंग सबसे पहले रिड्यूस होगी। अगर आपका फैट कहीं बेबी फैट है वो सबसे पहले वो रिड्यूस होगा।
देन आपके ये शोल्डर पे, ऊपर से आपका पूरा ऑल टुगेदर। मैंने खुद अपना वजन जो है तकरीबन 10 kg लूज किया है अपने ही मेडिसिन से, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी डाइटिंग नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं है। अब क्योंकि मैं उस खुराक की आदी हो गई हूँ जो मैंने खाने उस दौरान जो मैंने लिया कि मैं एक रोटी ही खाती थी, तो अब मेरी वो आदत बन गई है। तो हम आदत की तरफ ले आते हैं कि अब आपकी आदत ये हो जाती है, आपको आदी बना दिया हमने इस खुराक का, अब आपने इतनी लिमिटेड खुराक लेनी है जितनी आपको जरूरत है, आप उतनी ही लेंगे। बाकी है कि जैसे अभी हम हार्मोन्स की बात कर रहे थे खवातीन की, तो हम उसके ऊपर चल रहे हैं, अभी वर्कआउट कर रहे हैं। जैसे ही कोई मेडिसिन आ जाती है तो वो लेकर आएंगे इंशाल्लाह। हुमैरा की प्रोडक्ट जो हैं गजाली प्रोडक्ट्स के नाम से अवेलेबल हैं व्हाट्सएप पे भी, और अब आप जो है हमारी ऐप में भी इनकी वो सारी प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। तो यहीं पे हम अपने इस प्रोग्राम को एंड करते हैं, और हुमैरा से आप लोग फर्दर बातचीत करना चाहें, इनसे कंसल्टेंसी लेना चाहें, या इनकी कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज करना चाह रहे हैं या इनसे अप्रोच करना चाह रहे हैं, तो वो सारी प्रोडक्ट जो हैं पिक्चर्स के साथ और प्राइसिंग के साथ हमारी ऐप में अवेलेबल हैं। आप उन्हें परचेज कर सकते हैं, और अगर पर्सनली बात करना चाह रहे हैं हुमैरा से तो बात भी कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।